दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसके कारण मैंने YouTube देखना शुरू किया। मैं एक टेक्नोक्रेट हूं और मेरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बहुत पुराना रहा है, लेकिन कभी YouTube मैंने ओपन करके देखा ही नहीं था। मैं जब ट्रैवल में रहा तो मैंने एक बार YouTube डाउनलोड किया और फिर मैंने देखा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या आता है YouTube में। तो मेरी नजर एक इनके वीडियो पे पड़ी और उनका नाम था बैरिस्टर हमीद बशानी। वो जब वीडियो मैंने सुना उसके बाद वो कश्मीर के बारे में था और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट हुआ यूट्यूब पे। और उसके बाद मैं जब भी यूट्यूब खोलता था सबसे पहले ये देखता था कि बैरिस्टर हमीद बशानी का क्या कोई वीडियो आया है, चाहे किसी भी यूट्यूबर के साथ हो, सोलो हो या उनका इंटरव्यू हो, तो वो मैं जरूर देखता था और उससे मेरा इंटरेस्ट होने लगा। और उसके आगे फिर जो बाकी यू चैनल्स, ये आपका यूट्यूब चैनल्स वाले हैं, उनको भी मैंने देखना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज ये शख्स जिनका नाम बैरिस्टर हमीद बशानी है वो हमारे बीच में नहीं है। 4 साल की लंग कैंसर की जद्दोजहद के बाद उन्होंने वफात पा ली और इसका पता उन्होंने किसी को लगने भी नहीं दिया। दोस्तों, ये वीडियो उनकी जिंदगी, उनके काम और उनके सफर को समर्पित है। दोस्तों, एक छोटी सी मेरी कोशिश है उनकी यादों को जिंदा रखने की। पहले हम बात करते हैं उनकी निजी जिंदगी के बारे में। तो हामिद बशानी साहब पैदा हुए थे मुजफ्फराबाद में, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पे रावलकोट नाम की जगह पे। और अच्छे घर से थे, वो नॉर्मल घर से थे और तालीम याफ्ता थे। उनकी फैमिली में भी सब पढ़े लिखे थे, इवन उनके फादर भी बहुत एजुकेटेड थे। ऑल्दो उनका जो आगाज था वो एक बहुत छोटे शहर में हुआ, लेकिन उनका जो विजन था दोस्तों वो बहुत बड़ा था और उनकी सोच एक बचपन से ही क्लियर थी। वो इनजस्टिस से नफरत करते थे और ये उन्होंने कई बार अपने यूट्यूब वीडियो में बोला भी है और हमेशा ट्रुथ और फ्रीडम की तरह वो खींचे चले जाते थे। दोस्तों, और फिर उन्होंने पाकिस्तान से ही लॉ किया। अच्छा, लीगल स्टडीज के दौरान ही क्या हुआ कि उनका फोकस सिर्फ कोर्ट रूम तक लिमिट नहीं था, वो पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज पे भी डीपली इंटरेस्टेड थे। और यही प्रॉब्लम हो गई दोस्तों, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं बन सकते तो मेरी जिंदगी का फायदा क्या है। वो कश्मीरियों के बारे में बात कर रहे थे और उनका जो कश्मीर पे स्टैंड था वो बहुत डिफरेंट था जो कि पाकिस्तान आर्मी का था। और इसके रीजन से, उनके कॉलम से, उनके पॉलिटिकल एनालिसिस से परेशान होके उनको काफी प्रेशराइज किया गया पाकिस्तान आर्मी के द्वारा और इसलिए उनको छोड़ के जाना पड़ा पाकिस्तान और वो बाद में कनाडा के सिटीजन बने। क्योंकि उनका कहना था कि कश्मीर का मसला सिर्फ गन्स से नहीं, दिमाग और इंसानियत से हल होना चाहिए। यहां मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों कि उनकी बहुत डिफरेंट सोच थी कश्मीर के बारे में। कभी उन्होंने डायरेक्टली बोला नहीं, लेकिन वो ये चाहते थे कि दोनों कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है और जो इंडिया के पास है, वो दोनों एक हो जाएं और दोनों किसी एक कंट्री के साथ विलय हों। और वो हमेशा इनडायरेक्ट वे में बोलते थे कि इंडिया के साथ विलय होना चाहिए।
वो कहते थे हम अपने आदमियों को तोड़ कैसे दें, आधी फैमिलीज पाकिस्तान में है, आधी फैमिलीज इंडिया में है, तो ये उन लोगों के साथ बहुत अन्याय होगा कि अगर कश्मीर को दो भाग में बांट दिया जाए। लेकिन दोस्तों आज भी अगर एक वाजिब उसका सॉल्यूशन है तो यही है कि पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान में रहे और हिंदुस्तान का कश्मीर का हिस्सा हिंदुस्तान में रहे, लेकिन वो इसके फेवर में नहीं थे और इसीलिए सेंसरशिप, थ्रेट्स और पॉलिटिकल प्रेशर इतना हुआ उन पे कि उन्होंने कनाडा में माइग्रेट कर लिया और कनाडा में जाके फिर उन्होंने दोबारा लॉ किया और कैनेडियन बार ज्वाइन किया और वो बन गए बैरिस्टर और सॉलिसिटर। सिर्फ प्रोफेशन ही नहीं, उन्होंने अपनी राइटिंग और आवाज को कनाडा में भी जिंदा रखा, यूट्यूब के द्वारा, एक्स के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा और जो न्यूज़पेपर्स में, उर्दू न्यूज़पेपर्स में वो जो लेख लिखते थे उसके द्वारा। दोस्तों मैंने उनके ज्यादातर वीडियोस देखे हिंदी में, उर्दू में, और उनका एक प्रोग्राम आता था जिसमें एक लेडी थी और लेडी उनसे इंग्लिश में क्वेश्चन करती थी और वो उसका जवाब उर्दू में देते थे। तो मुझे लगा कि शायद उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं, इसलिए उनका कमांड नहीं है। लेकिन फिर मैंने यूट्यूब में उनका एक पूरा लेक्चर सुना और वो भी कश्मीर के बारे में था और वो पूरा इंग्लिश में था। मैं आश्चर्यचकित रह गया, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते थे वो। और उनका बचपना कहां बीता? पाकिस्तान में, और वो भी एक छोटे से गांव में। दोस्तों कनाडा में वो उर्दू मीडिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर बन गए थे दोस्तों। और उनका जो फोकस था ना वो तीन चीजों पे था। एक, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का पीसफुल सॉल्यूशन और साउथ एशिया डायस्पोरा के राइट्स। वो हर वक्त क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते थे और कभी ब्लाइंडली किसी स्टेट नैरेटिव को फॉलो नहीं करते थे। इसीलिए उन्हें ना इंडिया का नैरेटिव फॉलो किया, ना ही पाकिस्तान का किया। और इसीलिए उनके प्रोग्राम्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर होते थे, वो बायस्ड बिल्कुल नहीं होते थे। बिना बायस के अगर उनको कुछ मोदी जी की खराबी नजर आती थी तो उसके लिए बोलते थे, पाकिस्तान के लीडर्स के बारे में कोई खराबी नजर आती थी तो उसको बोलते थे। और अगर उनकी पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो उनकी वाइफ और उनके दो बच्चे हैं और वो उन्हीं के साथ कनाडा में रहते थे। और उन्होंने अपने बच्चों को बहुत मॉडर्न वैल्यूज और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का बैलेंस सिखाया था। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, मैं उनके जो वक्तव्य हैं, जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए, मैं उसके बेस पे बोल रहा हूं, स्टडी करके बोल रहा हूं। क्योंकि वो कहते थे कि अगर मेरी सोच मेरी अगली जनरेशन तक नहीं पहुंचेगी तो मेरा लिखना ही बेकार है दोस्तों। और वो इंसान आज हमारे बीच में नहीं है। वो एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे। उन्होंने हमें सिखाया कि सच बोलना कितना मुश्किल है लेकिन कितना जरूरी भी है। उनका काम एक, कहते हैं ना, मशाले राह है उन सब के लिए जो लीगल और पॉलिटिकल जस्टिस के लिए काम करना चाहते हैं। कहां से उनका सफर शुरू हुआ और कहां पे खत्म हुआ दोस्तों। और मैं ट्राई कर रहा था ढूंढने के लिए कि उनकी उम्र कितनी थी जब उनकी डेथ हुई। मुझे मिली नहीं, और एक जगह मुझे मिली गूगल में, उसमें कहा था 61 ईयर्स। शायद, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन जो लिखा था वही मैं आपको बता रहा हूं। वो लगते तो शायद इससे ज्यादा के थे, लेकिन अगर वो 61 के थे तो
ये उम्र नहीं थी उनके जाने की दोस्तों। वो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। और एक बात मैं आपको बताऊं, वो लिखने वाले इंसान थे, और जो लिखता है ना वो कभी मरता नहीं। उसके लेख हमेशा रहते हैं, उनके वीडियोस जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक रहेंगे दोस्तों। और मेरे लिए तो खास हैं, क्योंकि उनके कारण ही मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया था। और मैं क्या बोलूं, जो लोग अपनी सोच को छोड़ के जाते हैं ना, वो भी कभी मरते नहीं। उनकी थिंकिंग अलग है, उनकी थिंकिंग अलग थी दुनिया से। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उनके कोई भी वीडियो एक भी वीडियो कोई भी उठा लीजिए, उसको सुनिए। आपको पता चल जाएगा कि वो कितने डीप थिंकर थे। कभी कभी उनके वीडियोस आपको थोड़े से बोरिंग भी लग सकते हैं, क्योंकि वो इतना डीप में चले जाते हैं, और बहुत लोगों को बहुत डीप में जाने की आदत नहीं होती किसी टॉपिक पे भी। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में था, उनका एक एक क्लॉज उन्होंने अपने वीडियोस में डिस्कस किया है, एक एक क्लॉज। कितनी नॉलेज थी उनको, वो आप जरूर देखिएगा। मेरे ख्याल से शायद अरविंद सारन जी के साथ उन्होंने कई वीडियोस किए थे केवल इसके बारे में। तो हामिद बशानी साहब को हमारा सलाम है। अल्लाह भगवान उनकी रूह को शांति मिले, शांति दे, और उनकी पूरी फैमिली को ये जो क्षति हुई है, ये जो लॉस हुआ है, उसके लिए, उसकी भरपाई के लिए उनको हिम्मत दे। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जितनी सांसें लिखी हैं दोस्तों, सांसें उतनी ही हैं चाहे वो किसी की भी हो। और जब सांसें खत्म हो जाती हैं तो इस जहां से उस जहां जाना ही पड़ता है। तो हमारा ये काम है कि हम उन्हें श्रद्धांजलि देके उनको भेजें, और उनसे कहें आप जहां भी रहें, जिस जहां में भी रहें, खुश रहें, आशीर्वाद देते रहें जो लोग नीचे हैं। और आप ऊपर से जरूर देखेंगे कि कश्मीर का सॉल्यूशन हुआ है आपकी मन मर्जी के मुताबिक, जो मुझे लगता है कि शायद एक पॉलिटिकल लाइन में आपकी अंतिम इच्छा थी। पर्सनल नहीं कह रहा हूं मैं। तो आपको पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, पूरे वर्ल्ड की तरफ से सलाम।